नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल एक व्याकरणिक इकाई वाक्य रूपांतरण की। वाक्य रूपांतरण सीखने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वाक्य किसे कहते हैं या तो फिर वाक्य की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण है वाक्य का, किसान हमारे अन्नदाता हैं। इस उदाहरण को पढ़कर मन में प्रश्न होता है कि वाक्य किससे बनता है। आप कक्षा 9वीं में पढ़ के आए हैं इसे। वाक्य बनता है पदों से। तो यहाँ इस वाक्य में कुल मिलाकर 1, 2, 3 और 4 पद हैं। तो पदों का व्यवस्थित समूह होता है, उसी समूह से वाक्य बनता है। तो इस प्रश्न का जवाब मैं यहाँ लिखूंगा, पदों के व्यवस्थित समूह से। पदों का व्यवस्थित समूह इसलिए क्योंकि यदि यह अव्यवस्थित हो जाता है तो वह वाक्य नहीं कहलाता। जैसे अन्नदाता किसान हमारे हैं, तो इसका अर्थ भी बदल गया, इसका पदक्रम भी बदल गया। अतः वाक्य में ज़रूरी होता है कि पदों का क्रम व्यवस्थित हो। दूसरा प्रश्न उठता है कि वाक्य क्या काम करता है। तो वाक्य वही काम करता है जो भाषा करती है, क्योंकि भाषा वाक्यों से ही बनी है। अर्थ प्रदान करना वाक्य का काम ही होता है, अर्थ प्रदान करना। तो वाक्य की दो महत्वपूर्ण लाक्षणिकताएं हमने पढ़ी और इन्हीं दोनों लाक्षणिकता के जरिए हम वाक्य की परिभाषा को संकलित करना चाहे तो कुछ यूं कर सकते हैं कि वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह होता है जिससे अर्थ प्रकट हो। तो ये हो गई वाक्य की परिभाषा, या तो फिर कहे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह है होता है जो अर्थ प्रदान करे। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले ये जाना कि वाक्य किसे कहते हैं। अब दूसरा पहलू है इस चैप्टर का, वो है वाक्य के अंग। चलिए जानते हैं उसके बारे में। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इस वाक्य में जिसके बारे में कहा गया है वे पद हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई। तो वाक्य का सबसे पहला अंग होता है वाक्य का उद्देश्य। उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में कहा गया हो। उद्देश्य का अर्थ ही होता है वाक्य में जिसके बारे में कहा गया हो। अंग्रेजी में इसे सब्जेक्ट कहते हैं। सामान्यतः ये उद्देश्य होता है वह वाक्य का कर्ता पद होता है। यहाँ देखिए, लक्ष्मीबाई वाक्य का कर्ता पद है, लेकिन उस कर्ता की विशेषता बताने वाला ये विशेषण भी उद्देश्य के दायरे में ही आ जाता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई ने, तो ये रेखांकित किया गया ये दोनों पद उद्देश्य है।
तो वाक्य का सबसे पहला अंग होता है उद्देश्य। अब वाक्य के दूसरे अंग के बारे में बात करते हैं। इसी उदाहरण को देख लेते हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे कहते हैं विधेय। उद्देश्य तो आपने सीख लिया कि वीरांगना लक्ष्मीबाई उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो उस वाक्य का दूसरा अंग बन रहा है और दूसरे अंग का नाम है विधेय। तो विधेय से तात्पर्य है वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। तो इस प्रकार हमने वाक्य के दो अंग सीखे। पहला उद्देश्य, जिसमें सामान्यतः कर्ता और उस कर्ता की खासियत बताने वाले पद होते हैं, और दूसरा विधेय, जिसमें क्रिया विशेष रूप से होती है और क्रिया के साथ कुछ अन्य पद भी शामिल होते हैं, लेकिन उद्देश्य को छोड़कर बाकी सारे पद विधेय कहलाते हैं। इसको ज़रा हम एक चार्ट के ज़रिए समझने का प्रयास करें। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, वाक्य के कुल दो अंग जिसकी चर्चा हो गई, उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए, दूसरा विधेय जो कहा जाए। एक और उदाहरण से समझते हैं। इस साल की बारिश ने सबका दिल जीत लिया। इस वाक्य में इस साल की बारिश ने, वहां तक उद्देश्य है, सबका दिल जीत लिया, वे सारे पद विधेय है। तो इस प्रकार हमने वाक्य क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उसकी पहचान किस प्रकार से की जाए, उसे सीखा। अब सबसे महत्वपूर्ण ऐसा तीसरा पड़ाव है रचना के आधार पर वाक्य भेद। आपके पाठ्यक्रम में रचना यानी वाक्य की जो बनावट होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर, उस बनावट या तो उस रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद हैं, वो आप सीखने वाले हैं। हम पहले इन उदाहरणों पर नजर डालते हैं। सवेरा होने पर सूरज निकला। यहाँ देखिए, ये एक ही वाक्य या उपवाक्य है, इसमें कोई कंजक्शन नहीं है। दूसरा वाक्य, सवेरा हुआ और सूरज निकला। यहाँ पर एक कंजक्शन है। कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं और समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर 2 उपवाक्य है। पहला उपवाक्य है सवेरा हुआ और दूसरा उपवाक्य है सूरज निकला। तीसरा उदाहरण देखते हैं। जब सवेरा हुआ तब सूरज निकला। यहाँ पर भी जब और तब कंजक्शन का प्रयोग हुआ है और 2 उपवाक्य है। पहला है सवेरा हुआ और दूसरा उपवाक्य है सूरज निकला। तो इन तीनों वाक्यों का अर्थ तकरीबन समान है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है, वाक्यों का जो स्ट्रक्चर है, वो वाक्य की जो रचना है वो अलग अलग है। तो इस रचना के आधार पर वाक्य के कुल मिलाकर 3 भेद हैं। उसमें से सबसे पहला भेद, जो ये पहला उदाहरण है, जिसको हम सरल वाक्य या तो साधारण वाक्य कहते हैं। ये जो दूसरा और कंजक्शन प्रयोग हुआ है और 2 साधारण वाक्यों को जोड़ के एक बना है, इसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। जबकि
इस तीसरे उदाहरण में जब और तब कंजक्शन के प्रयोग के जरिए इन दोनों उपवाक्यों में से एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। तो ये तीसरे प्रकार का जिसके बारे में हम विस्तार से सीखने वाले हैं वो भेद है मिश्र या तो मिश्रित वाक्य, या तो इसे मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल या तो साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। अब हम बारी बारी से इन तीनों की विशेषताएं क्या होती है, इनको कैसे पहचाना जाए, उसको उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरल या तो साधारण वाक्य की। इस सरल या साधारण वाक्य का उदाहरण देखते हैं। कोयल ने गीत गाया। इस वाक्य को पढ़कर आप उसकी पहचान का सबसे आसान तरीका फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसमें कोई समुच्चय बोधक नहीं है, कोई कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, बल्कि, चूंकि, हालांकि, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, जो, तो, ये सारे कंजक्शंस हैं। इनमें से किसी भी कंजक्शन का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। दूसरी खासियत क्या है, एक ही उपवाक्य या तो वाक्य है, एक सिंगल, सरल, एकदम आसान, सरल सा, जिसमें एक उद्देश्य है, कोयल ने, और विधेय पद है, गीत गाया। तो ये है सरल वाक्य की पहचान। अब जब इसका आप रूपांतरण करोगे तो रूपांतरण में पर, कर, ही का प्रयोग होता है, लेकिन मैं जब आपको रूपांतरण सिखाऊंगा तब इसकी विशेष बात होगी। अभी तो हम केवल सरल वाक्य किसे कहते हैं, उसकी खासियत क्या है, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, वो सीख रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार, संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य का उदाहरण देखते हैं। हम बाजार गए लेकिन दुकानें बंद थी। यहां देखिए, इस उदाहरण में 2 उपवाक्य है। पहला, हम बाजार गए, दूसरा उपवाक्य है, दुकानें बंद थी, और उसको एक कंजक्शन के जरिए जोड़ा गया है, और वो कंजक्शन समुच्चय बोधक कौन सा है, लेकिन। बादल गरजने लगे और मोर नाचने लगे। सेम वे, उसी तरीके से यहाँ पर और समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है, जिसमें ये 2 उपवाक्यों को जोड़ा गया है। ये दोनों उपवाक्य समान स्तर के हैं। समान स्तर के मतलब मुझे कहना हो तो मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा कि 2 सरल वाक्य है, सरल प्लस सरल इज इक्वल टू संयुक्त। तो ये 2 सरल उपवाक्यों को किसी पर्टिकुलर कंजक्शन से जोड़ा गया है, तो ये बन जाते हैं संयुक्त वाक्य। अब इसकी पहचान का सबसे आसान तरीका क्या होता है, समान स्तर के 2 उपवाक्य होंगे। समान स्तर के यानी कि समान लेवल के होंगे, और हटा दो यहाँ से तो 2 अलग अलग वाक्य आपको मिल जाएंगे, और वो दोनों वाक्य सरल वाक्य होंगे। बादल गरजने लगे, देखो ये एक सरल वाक्य हो गया। मोर नाचने लगे, ये भी एक सरल वाक्य हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, संयुक्त वाक्य बनाने में कौन कौन से कंजक्शन यूज होते हैं, याद रख लीजिए। और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अन्यथा, वरना, ये पूरी लिस्ट है। इन जैसे समुच्चय बोधकों से 2 उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। बात हम कर रहे हैं संयुक्त वाक्य की। तो संयुक्त वाक्य में ये सारे फिक्स्ड ऐसे समुच्चय बोधकों का इस्तेमाल होता है। तो ये हमने बात कर ली संयुक्त वाक्यों की। अब तीसरा प्रकार पढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का नाम आपको मालूम है, मिश्र या तो मिश्रित वाक्य।
लेकिन मिश्र वाक्य को पढ़ने से पहले मैं संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। वे बीमार हैं इसलिए बोलने में असमर्थ हैं। यहाँ भी देखिए वे बीमार है, एक पहला उपवाक्य और इसलिए कंजक्शन का प्रयोग हुआ। इसलिए का प्रयोग किस में होता है? संयुक्त में। बोलने में असमर्थ है, दूसरा उपवाक्य हुआ। ठीक वैसे ही हमने बहुत प्रतीक्षा की परंतु वह न आया। यहाँ परंतु के प्रयोग के जरिए इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए ये भी संयुक्त वाक्य हुआ। अब बात करते हैं मिश्र या तो मिश्रित वाक्य की। उदाहरण देखें। माँ ने कहा कि पढ़ने बैठो। यहाँ पर की कंजक्शन का प्रयोग है। यदि मेहनत करोगे तो अच्छा परिणाम पाओगे। यहाँ पर देखिए एक कंजक्शन का एक युग्म, एक जोड़ा इस्तेमाल में आया है, यदि तो। ये पहला उपवाक्य हुआ और ये दूसरा उपवाक्य हुआ। जो सोवत है वह खोवत है। यहाँ भी कंजक्शन जो है वो जो और वह का प्रयोग हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ कौन सा कंजक्शन आया? कि। यहाँ पर यदि तो, और यहाँ पर जो वह। तो इसकी पहचान का सबसे आसान तरीका हम समझते हैं कि यहाँ जो उपवाक्य होते हैं, ये पहला उपवाक्य है और ये दूसरा उपवाक्य है। यहाँ पहला उपवाक्य है, ये दूसरा उपवाक्य है। उसमें से एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा होगा वो आश्रित, यानी उस पर डिपेंडेंट होगा। अब प्रधान किसे कहते हैं, आश्रित किसे कहते हैं, उसके लिए हम सेपरेट से एक सेशन होगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो होगा। लेकिन इतना ध्यान में लें कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है और फिक्स्ड ऐसे कंजक्शंस यूज़ होते हैं। कौन कौन से कंजक्शन यूज़ होते हैं? तो कि और क्योंकि, ये दोनों सिंगल टाइप के कंजक्शन हैं। जैसे यहाँ इस वाक्य में हुआ कि माँ ने कहा कि पढ़ने बैठो, यहाँ की का प्रयोग हुआ। आज विद्यार्थी पाठशाला नहीं गए क्योंकि शिक्षक दिवस की छुट्टी है। अब इस वाक्य में भी क्योंकि के प्रयोग के जरिए मिश्र वाक्य बनाया गया। फिर कुछ कंजक्शन युग्म में आते हैं। युग्म मतलब जोड़े में आता है, जैसे जब, तब, जो, वह। जब बारिश होगी तब किसान खुश होंगे। जो करेगा वह पाएगा। यदि तो, अगर तो, हालांकि फिर भी। हालांकि उसने मेहनत की फिर भी अच्छा परिणाम नहीं मिला, तो ये वाक्य भी मिश्र वाक्य हुआ। यद्यपि, तथापि। यद्यपि, तथापि ये हालांकि फिर भी जैसा ही है, उसी अर्थ को लिए हुए हैं। ऐसे समुच्चय को बोधकों से दो उपवाक्य जहां जुड़े हुए होते हैं, उस वाक्य को मिश्र वाक्य या तो मिश्रित वाक्य के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने सरल वाक्य पहचाना, संयुक्त वाक्य की पहचान की और मिश्र वाक्य क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा की। हम मिश्र या मिश्रित वाक्य के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रीति के अनुसार यह आवश्यक था कि दोनों एक ही गांव के हो। यहाँ पर दो उपवाक्य जुड़े हैं की कंजक्शन के जरिए। राकेश ने जो पेन मांगा था वह उसे मिल गया। यहाँ देखो युग्म इस्तेमाल हुआ है, जो और वह का, इसलिए ये भी मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर 3 बातें सीखी। सबसे पहले वाक्य क्या होता है, दूसरा वाक्य के अंग क्या होता है। कुल मिलाकर वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। और तीसरी बात हमने जानी वो है वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद हैं और उसकी पहचान करना भी हमने सीखा। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।